हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो है क्लास सिक्स्थ के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड द यूनिट नेम इज प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम इस यूनिट की एक्सरसाइज 3.3 इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक्स टेस्ट जो होते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा आपका डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 मीन्स ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, तो उनको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए, जो 2 के साथ नंबर्स डिवाइड होते हैं उनके यूनिट डिजिट में या तो 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या फिर 8 रहेगा। अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 2, 4, 6 या 8 आपको नजर आए तो वो समझ जाना है आपने कि वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो डिविजिबिलिटी बाय 2 वाले नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास एक नंबर है 540। अब हमने ये चेक करना है कि 540 जो है, अगर हमें ये पता करना हो कि 540 जो है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए यूनिट प्लेस पे हमने चेक करना है कि यूनिट प्लेस, अब यूनिट प्लेस कौन सी होती है, जो वंस प्लेस वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ये होती है हमारी यूनिट प्लेस। इसके बाद ये जो 4 है ये होता है टेंस प्लेस, एंड ये जो 5 है ये होता है 100 प्लेस पे, 100। ठीक है, तो जब कोई भी नंबर है उसका अपनी यूनिट प्लेस वाला नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तो इट मीन्स वो जो नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो करके देखते हैं, जैसे 540 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो देखते हैं कि 2 के साथ डिवाइड होता भी है या नहीं होता है। तो देखिए 2 के साथ 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 1, कैरी यहाँ से ऊपर आ जाएगा, 4 जो है वो नंबर आ जाएगा, 7 2 जा 14 और ये आ जा गया आगे 0, यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 जा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मीन्स 270 पूरी तरह से डिवाइड हो 540 जो है वो पूरी तरह से 2 के साथ डिवाइड हो जाता है। और इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, 270। वैसे तो हमने डिवाइड करना नहीं है, हमने बस सिर्फ यही बताना है कि जो गिवन नंबर होगा वो 2 के साथ डिवाइड होगा या नहीं होगा। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, मान लो मैंने नंबर ले लिया 642। अब देखिए 642 में आपने क्या चेक करना है, अगर आपको पूछा गया है कि 642 जो है वो 2 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है, आपने सिर्फ इतना सा चेक करने के लिए ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी वाले जो रूल्स हैं वो याद रखने हैं। तो अगर 642 आपके पास कोई नंबर दे दिया और आपसे पूछा गया कि ये 642 जो नंबर है, 642 जो नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे कि 642 के यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो कौन सा है। तो यूनिट प्लेस में नंबर 2 है, तो मैंने क्या बताया कि वो नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो 642 जो है वो भी डिविजिबल होगा 2 के साथ। एंड अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 866। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6, तो इट मींस 866 भी डिविजिबल है 2 के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल आपको पता चल गया कि 2 के साथ कौन से वाले नंबर्स डिविजिबल होंगे, जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वो नंबर्स जो है वो 2 के साथ डिविजिबल होंगे। सेकेंड डिविजिबिलिटी टेस्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 मीन्स कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 के साथ कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे करके बताता हूँ। मेरे पास एक नंबर है, मान लो सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया 5463, 5463। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 3 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट रहता है,
हमने सभी नंबर्स का सम कर लेना होता है। तो क्या आ जाएगा 5 + 4 + 6 + 3। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखनी है। तो देखिए इन सभी नंबर्स का सम किसके बराबर आएगा 5 4 9 9 एंड 3 हो गए आपके 12 12 एंड 6 18। तो 18 आया। अब इस 18 जो हमारा सम आया इसको हमने डिवाइड करना है 3 के साथ। तो 18 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो जाता है कितने पे 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इट मींस ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5463 इज डिविजिबल बाय 3। एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन की। जैसे सेकंड मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एक और कोई नंबर है, सपोज करो ये नंबर है 990। 990 हमारे पास कोई नंबर है और हमने ये फाइंड आउट करना है कि 990 जो है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इसको चेक करने के लिए सभी नंबर्स का सम करना होता है। तो 9 + 9 + 0, ये वाला 9 ये वाला 9 1s प्लेस 10s प्लेस और 100 प्लेस पे जो डिजिट है उनको प्लस कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 9 एंड 9 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 जो है इसको चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जी हाँ बिल्कुल हो जाता है। तो इट मीन्स अगर ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये वाला नंबर भी जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 990 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 के साथ। ठीक है, 2 का हो गया 3 का हो गया। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 4 का। ठीक है, तो थर्ड है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4 के साथ। अब 4 के साथ कौन से नंबर्स हैं जो 4 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। तो वो नंबर्स जिनके लास्ट के 2 डिजिट्स मींस 1s प्लेस वाला डिजिट और 10s प्लेस वाला डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स वो जो है अगर वहां पे 0 और वो जो नंबर है पूरी तरह से 4 के साथ डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये 501 नंबर है। अब 500 में लास्ट के 2 डिजिट्स हमने चेक करने। लास्ट के 2 डिजिट्स कौन से हैं, ये 1s प्लेस वाला डिजिट और 10s वाला। ठीक है, ये 2 डिजिट के बारे में। अगर यहाँ पे 00 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 500 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो सकता है। और दूसरा क्या है, अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 7488 है। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स कौन से हैं, 1s और 10s प्लेस पे 88। अगर ये 88 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 7488 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो 88 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 4 2 Z 4 2 Z, जी हाँ बिल्कुल हो जाता है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं 7488 इज डिविजिबल बाय 4। और अगर 00 होगा 1s प्लेस और 10s प्लेस पे, यूनिट प्लेस और 10s प्लेस पे, तब भी हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 4 के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 के साथ। आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। नेक्स्ट फोर्थ है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 के साथ। अब 5 के साथ कौन से नंबर्स हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, तो इसमें कौन से होते हैं नंबर, अगर कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा हो या फिर 0 आ रहा हो तो वो नंबर्स जो हैं वो 5 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 120। तो यहाँ पे देखिए 1s प्लेस पे, या फिर हम कह सकते हैं 1s प्लेस को हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं। 1s प्लेस, अगर 1s प्लेस पे यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 120 इज डिविजिबल बाय 5। अनदर एग्जांपल लेते हैं, अगर 1s यानी यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा हो, जैसे 125 है, तो अब यहाँ पे क्या है 5 है, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है 5 है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 125 इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 के लिए क्या ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है अगर 0 और 5 है
तो ही वो नंबर जो है वो 5 के साथ डिवाइड होगा। ये हो गया फोर्थ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। इसके बाद है फिफ्थ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 के साथ। फिफ्थ है डिविजिबिलिटी बाय 6 के साथ। कौन से नंबर्स हैं जो 6 के साथ कंप्लीटली डिवाइड होते हैं? तो 6 के साथ वो वाले नंबर डिवाइड होंगे जो 2 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ पूरी तरह से डिवाइड होते होंगे। मीन्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, वो नंबर्स पूरी तरह से 6 के साथ भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 594। तो 594 को हमने चेक करना है कि 2 के साथ और 3 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 2 के साथ डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 के साथ कौन सा रूल था कि अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन नंबर होगा 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 4 है। तो इट मीन्स 594 जो है वो डिवाइड हो जाएगा डिविजिबल बाय 2 के साथ तो हो गया। अब हमने ये भी चेक करना है कि 3 के साथ होता है कि नहीं होता है। तो 3 के साथ किस तरह से कौन सा रूल होता था? 594 का जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 3 के साथ। तो देखिए 5 + 9 + 4, इन तीनों का सम क्या आ जाएगा? 5, 4, 9, 9 and 9 18, और 18 जो है वो 3 के साथ डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 6 3 18। तो देखिए 594 जो है वो 2 के साथ भी डिविजिबल है और 3 के साथ भी डिविजिबल है। तो वो नंबर्स जो दोनों के साथ 2 के साथ एंड 3 के साथ दोनों के साथ डिविजिबल होते होंगे वो 6 के साथ भी डिविजिबल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 594 जो है इज डिविजिबल बाय 6। 594 जो है वो 6 के साथ भी डिवाइड हो जाता है। अनदर एग्जांपल इसकी मैं करके बताता हूँ आपको, एक और एग्जांपल। जैसे हमारे पास नंबर है कोई जो 6 के साथ डिवाइड होता है, जैसे 990 है, जो पहले भी एग्जांपल ली थी। अनदर एग्जांपल। अब देखिए पहले तो चेक करेंगे कि 990 जो है वो 2 के साथ डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड हो जाता है क्योंकि 0 जो है वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो 2 के साथ तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरा 3 के साथ डिवाइड होता है, तो 3 के लिए क्या करेंगे? 9 + 9 + 0, तो क्या आ गया? 18 डिवाइडेड बाय 3, तो 6। तो 9 3 के साथ भी डिवाइड हो गया। तो वो नंबर जो 3 और 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो 6 के साथ भी डिविजिबल रहते हैं। तो 990 भी जो है वो क्या है? डिविजिबल बाय 6 के साथ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 6th जो हमारा पार्ट है वो करेंगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8 के साथ कौन से नंबर्स हैं जो 8 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं? तो 8 के साथ डिवाइड करने के लिए कौन सा रूल होता है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स फॉर्म ए नंबर डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं मतलब आपको समझाता हूं। मान लो एक एग्जाम्पल है हमारे पास 56,328 है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है वो 8 के साथ डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? कौन सा रूल इसमें लगेगा कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो वंस प्लेस पे, वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो डिजिट होंगे वही हमने चेक करने हैं। तो हम 100 प्लेस तक ये डिजिट ले लिए, वो कौन से हैं? 328 है। अब 328 को हमने चेक करना है कि वो 8 के साथ डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो करेंगे एक बार 300, यह आ जाएगा 8 4 = 32 एंड 8 1 = 8 हो जाता है। तो मीन्स अगर वो जो 3 प्लेस वाले नंबर्स हैं, वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो हमारे डिजिट्स आ रहे हैं वो डिजिट्स अगर 8 के साथ डिवाइड हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर जो है वो 8 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ इसकी। जैसे है 128। अब देखिए ये वंस प्लेस पे है, 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है, 1 जो है वो 100 प्लेस पे है। तो 3 ही यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 3 ही नंबर है, मीन्स 3 प्लेस वैल्यू ही है यहाँ पे। तो देखेंगे 128 जो है वो 8 के साथ डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 128 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 2 = 8,
4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 16 2 जा 32। जी हाँ बिल्कुल, तो मीन्स 128 जो है वो डिविजिबल बाय 8 के साथ है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 8 के साथ। मीन्स इसमें क्या करना होता है, वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो मिलके एक नंबर बनेगा, अगर वो नंबर 8 के साथ डिवाइड हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर जो है वो 8 के साथ डिविजिबल हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, इसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है 9 का। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरह से करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 के साथ। ठीक है, 9 के साथ कौन सा रूल होता है, एक नंबर डिविजिबल 9 के साथ कब होगा, जब सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, जैसे 3 में करते थे। अगर जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल करके बताता हूँ एक, जैसे 1872 हमारे पास कोई एक नंबर है। ठीक है, ये एक नंबर ले लिया मैंने। अब अगर इन चारों नंबर्स का सम, मीन्स कौन कौन से, ये वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे और 1000 प्लेस पे जो नंबर्स हैं, इन सब का सम कितना आएगा, 1 + 8 + 7 + 2। अगर इनको सम करके जो नंबर आ रहा है, अगर वो 9 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है 1872 वो 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कैसे नंबर देखते हैं कितना आता है, 8 1 9, 9 एंड 2 हो गए आपके 11, 11 एंड 7 हो गए आपके 18। तो 18 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 2 जा 18। जी हाँ, 18 जो है वो 9 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर 1872 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको 9 वाली। अब 9 वाली दूसरी एग्जांपल जैसे लेते हैं हम 42,9714, 4,29,714, ये एक नंबर है। अब देखते हैं कि ये जो नंबर है वो 9 के साथ डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए सभी नंबर्स का सम करना पड़ेगा और उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा 9 के साथ। अगर 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो हम ये जो 4,29,714 है वो भी 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, इन सभी नंबर्स का सम करेंगे। 4 and 2 6, 6 + 9 + 7 1 8 + 4, शॉर्ट में करते जाता हूं मैं, 6 + 9 8 और 4 कितने हो गए, 12। ठीक है, अब 12 और 6 कितने हो गए आपके 18, 18 एंड 9 कितने हो गए 27, 27 9 के साथ डिवाइड होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है 3 पे। तो अगर ये 27 जो है वो 9 के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 4,29,714 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9 के साथ। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10 के साथ। अब 10 के साथ कौन से नंबर्स हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, अगर कोई भी नंबर उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, फॉर एग्जांपल 100 है, 210 है, 350 है, 1030 है, जैसे। अब देखिए ये सारे नंबर्स मैंने लिए। अब इन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। कोई भी नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो नंबर जो है 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही ईजी था ये। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट था 10 का। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 के साथ। कौन से नंबर हैं जो 11 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, तो 11 के साथ डिवाइड होने वाले नंबर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इफ द सम ऑफ वन सेट ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 8050314052, ये मैंने एक नंबर ले लिया और ये फाइंड करना है कि ये जो नंबर है वो 11 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स का जो है वो सम लेंगे। ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं और जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनका सम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है।
ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर हैं, जैसे सपोज करते हैं काउंटिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 1 पे है ऑड प्लेसेस, ये 3 पे है, ये 5 पे है, ये 7 पे और ये 9 पे। ठीक है, ये ऑड प्लेसेस वाले नंबर है। कौन से 1 पे कौन सा आ रहा है 8, 3 पे 5, 5 पे 3, 7 प्लेस पे कौन सा आ रहा है 4 और 5। इन सभी नंबर्स का सम जो है वो किसके बराबर आ रहा है 25 के बराबर। और इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं, बाकी जो नंबर्स बचे हैं वो ऑब्वियसली हमारे कौन से प्लेसेस पे इवन नंबर पे, तो इवन प्लेसेस पे 0 है, फिर उसके बाद फिर से 0 है, फिर उसके बाद आ रहा है 1, फिर उसके बाद आ रहा है 0, फिर उसके बाद आ रहा है 2। तो कितने आ गए ये 2 1 3 आ रहा है। ठीक है, अब ये ऑड प्लेसेस का सम और ये इवन प्लेसेस का सम, अब इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इन दोनों का ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस आ रहा है वो 25 माइनस 3 इक्वल टू 21 आ रहा है, सॉरी 22 आएगा। 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। अब ये जो डिफरेंस है, अगर ये नंबर जो है वो 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर मैंने लिखा था ये भी 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर तो डिफरेंस आएगा 11 और 0 तो वो जो गिवन नंबर है वो आपका 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर डिफरेंस 0 आता तो भी हम ये कह सकते थे कि ये जो गिवन नंबर मैंने एग्जांपल में लिया है वो भी 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। या फिर थर्ड ऑप्शन, अगर यहाँ पे डिफरेंस जो है वो वाला नंबर आता जो 11 के साथ डिवाइड हो जाता है, तब भी हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये थे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ सम ऑफ द नंबर्स, जो कहाँ से थे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 के। अभी इन्हीं ट्रिक्स के ऊपर जो है वो आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो डिपेंड है। तो अभी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 4 and 11। नीचे ये कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे दिया हुआ है डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। हमने ये बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 128 दिया हुआ है, 990 दिया हुआ है, 1586 दिया हुआ है, ये इन नंबर्स के साथ डिविजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो अभी हमने डिविजिबल टेस्ट जो था वो किया था, उसके रूल्स किए थे कि 2 के साथ कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं, 3 के साथ कौन से नंबर्स, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, और इसी के साथ से बाकी वाले जो नंबर्स हैं कौन कौन से नंबर्स हैं और उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जिससे वो नंबर्स जो हैं वो डिवाइड किए जा सकते हैं। अब देखिए 2 के साथ कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं, जिनके वंस प्लेस पे इवन नंबर होता है, 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स रहते हैं, तो वो डिविजिबल होते हैं 2 के साथ। तो मीन्स यहाँ पे देखिए 128 में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो इट मीन्स ये डिविजिबल है 2 के साथ। तो 2 के नीचे हम क्या लिख देंगे यस, कि ये 128 जो है वो 2 के साथ डिविजिबल है। अब हमने ये भी चेक करना है कि 128 जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 के साथ क्या टेस्ट करते थे कि जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर देते थे, 1 + 2 + 8, तो क्या आ जाएगा 2 1 3 3 एंड 8 11, और 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 जो है वो 3 के साथ डिवाइड नहीं होता है, तो 3 के साथ 128 जो है वो नहीं डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा नो। उसके बाद 4 के लिए क्या रूल रहता था कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते थे वो या तो 0 रहने चाहिए या फिर वो जो नंबर्स हैं वो 4 के साथ डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स 128 में लास्ट के 2 डिजिट्स कौन से हैं 28, तो 28 को हमने चेक करना है कि 4 के साथ डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो हो जाता है 7 4 जा 28, तो मीन्स 4 के साथ भी क्या आएगा यस आएगा कि 128 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 5 के साथ कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं, जिनकी यूनिट प्लेस के ऊपर क्या रहता है 0 और 5 रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 है, ना तो 0 है ना तो 5 है, तो 128 जो है वो 5 के साथ डिवाइड नहीं होगा, तो नो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
सिक्स के साथ कौन से नंबर डिवाइड होते थे? जो 2 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि 128 2 के साथ तो डिवाइड होता है लेकिन 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स 128 जो है वो 6 के साथ भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो। ऑलराइट, 8 के साथ 128 जो है वो 8 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये चेक करने के लिए क्या रूल था इसका कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनको हमने डिवाइड करना है 3 के साथ। तो लेकिन 128 में टोटल 3 डिजिट्स ही हैं, तो 128 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ कि डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो देखिए 128 को 8 के साथ डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 8 के साथ 8 1 जा 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ से 8 नीचे आ गया, तो 8 6 जा 48, ठीक है, बच गया 0। तो 128 जो है वो 8 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस। ऑलराइट, 9 के साथ 9 के साथ क्या रूल रहता था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट कि सारे डिजिट्स का सम जो है वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो जो नंबर है वो 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि 1 2 और 8 का जो सम है वो 11 के बराबर आता है। तो 11 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो होता है? नहीं होता, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। तो 9 के साथ क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 10 के साथ कौन से नंबर्स डिवाइड होते थे? जिनके यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 0 रहे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, 0 नहीं है, तो ये भी 9 होगा। अब 11 के साथ 11 में हम क्या करते हैं कि डिफरेंस निकालते हैं इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का। मींस इवन प्लेसेस के ऊपर जो नंबर हैं उनका सम और ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे 1 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, ये हमारा ऑड नंबर है, तो 1 और दूसरा कौन सा आ गया ऑड नंबर पे? 8, तो 1 और 8 कितना आ गया? 9। इवन प्लेस पे हमारा एक ही नंबर है 2, ठीक है, और 9 और 2 का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आ रहा है? 7 के बराबर। तो 7 जो है वो डिवाइड नहीं होगा 11 के साथ, तो ये भी क्या आ जाएगा? नो। तो मीन्स ये फर्स्ट 128 जो है वो 2 के साथ डिविजिबल है, 3 के साथ नहीं है, 4 के साथ डिविजिबल है, 5 के साथ नहीं है, 6 के साथ भी नहीं है, 8 के साथ डिविजिबल है, 9 के साथ नहीं है, 10 के साथ नहीं है और 11 के साथ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसी तरह से हमने करना है 990 के लिए कि 990 जो है वो किस किस के साथ डिविजिबल है। तो 990 का भी मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए 2 के साथ डिविजिबल कौन से नंबर्स होते हैं? जिनकी यूनिट प्लेस के ऊपर 0 2 4 6 और 8 है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है 0 है, तो इट मीन्स ये 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस। 3 के लिए कौन सा रूल होता था कि जितने भी नंबर्स हैं 990 में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका सम और 3 के साथ डिवाइड। तो 9 + 9 + 0 कितना आ जाएगा? 18 और डिवाइडेड बाय कर देना 3 के साथ। 6 3 = 18, तो यस डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स 990 भी 3 के साथ डिविजिबल है। 4 के साथ कौन सा रूल होता था? 4 के साथ वो रूल है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे वो या तो 0 रहने चाहिए या तो वो जो 2 डिजिट्स हैं वो किसके साथ डिवाइड होने चाहिए? आपके 4 के साथ पूरी तरह से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए 0 तो नहीं है, हमारे पास 990 है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 90 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। तो देखते हैं होता है 4 2 = 8 1 आ गया 0, 4 2 = 8 और 2, रिमाइंडर हमारे पास 2 हो रहा है। तो पूरी तरह से 90 जो है वो 4 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? नो। मीन्स 990 जो है वो 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 के साथ कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं? जिनके यूनिट प्लेस के ऊपर 0 या 5 रहता है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है, तो मीन्स 990 जो है वो 5 के साथ डिविजिबल है। 6 के साथ कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं? जिनके वो जो नंबर्स जो 2 के साथ और 3 के साथ पूरी तरह से डिवाइड होते हो। अब देखिए 990 को हमने 2 के साथ भी कर लिया हुआ, 3 के साथ भी कर, और 2 के साथ भी डिविजिबल है, 3 के साथ भी डिविजिबल है। अगर 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल है तो इट मीन्स ये 6 के साथ भी डिविजिबल है, ठीक है। 8 के लिए 8 के साथ 990 जो है वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो 3 डिजिट्स होंगे उनका सम। अब देखिए 9 9 और 0 का सम करेंगे, तो 9 + 9 + 0 का सम कितना आता है? 18, और उसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ?
8 के साथ, तो 8 के साथ डिवाइड करेंगे, ये 8 के साथ पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड जो है वो नहीं होता है, तो इट मीन्स 8 के साथ क्या आएगा, नो, 990 जो है वो 8 के साथ डिवाइड जो है नहीं होता है। उसके बाद 9 के लिए कौन सा रूल था कि अगर सभी डिजिट्स का सम जो है वो 9 के साथ डिवाइड हो जाए, तो देखिए 9 9 18, और अगर 9 के साथ डिवाइड कर जाते हैं तो 2 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, यस, क्योंकि 18 जो है वो 9 के साथ डिवाइड हो जाता है, तो 9 के साथ भी 990 जो है वो डिविजिबल है। उसके बाद 10 के साथ कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहता है, तो 990 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो इट मीन्स 10 के साथ भी डिविजिबल है। ठीक है, 11 के साथ जैसे यहाँ पे किया था हमने ऊपर, अब इसमें 9 जो हमारे ऑड प्लेस पे नंबर्स हैं उनका सम, तो ऑड प्लेस पे यहाँ पे कौन सा, 9 और 0, इसका सम 9 के बराबर, और जो इवन प्लेस पे नंबर है वो क्या है हमारा, 9। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर डिफरेंस जो है वो 0 या 11 आएगा तो वो 11 के साथ डिविजिबल होगा, तो हमारा डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा है, तो इट मीन्स 990 जो है वो 11 के साथ डिविजिबल है, तो ये आएगा 990 2 के साथ डिविजिबल है, 3 के साथ, 4 के साथ नहीं है, 5 के साथ है, 6 के साथ है, 8 के साथ नहीं है, और 9 10 और 11 के साथ भी ये डिविजिबल है। इसी तरह से और भी बाकी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपने इसी मेथड से करके वो वाले जो पार्ट्स हैं वो उनको सॉल्व करना है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Question number second is using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 4 and by 8। Divisibility test का यूज करके हमने ये बताना है कि जो नंबर्स आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए हुए हैं वो 4 के साथ और 8 के साथ डिविजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए ये वाला पार्ट किस तरह से करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है 572, तो इसके लिए पहले चेक करना है कि 572 जो है वो 4 के साथ और 8 के साथ डिविजिबल होता है कि नहीं है। तो 4 के लिए पहले 4 के साथ हम इसको चेक करेंगे, तो 4 के साथ कौन सा रूल था, नंबर फॉर्म्ड बाय वंस एंड टेंस प्लेस, ठीक है, ऑफ 572। 4 के लिए क्या रूल था कि वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो नंबर आएगा उससे जो हमारा नंबर बनेगा वो अगर 4 के साथ डिवाइड होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो भी 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए वंस प्लेस पे क्या है 2 है और टेंस प्लेस पे क्या है 72, तो हमारा नंबर क्या बन गया 72। अब ये जो 72 है ये 4 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता, तो देखिए 4 के साथ डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 1 जा 4 और हमारा कैरी आ गया 3 32 8 के साथ 8 4 जा 32, तो इक्वल टू 18 मीन्स 72 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं 572 इज डिविजिबल बाय 4 के साथ तो चेक कर लिया, अब 8 के साथ चेक करेंगे। तो 8 के साथ कौन सा रूल होता था, 8 के साथ हम किस तरह से चेक करते थे कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो अगर 8 के साथ डिवाइड होता है तो वो नंबर जो है वो 8 के साथ डिवाइड होगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इसके लिए नंबर 8 के लिए किस तरह से लिखेंगे, नंबर फॉर्म्ड बाय वंस टेंस एंड 100 प्लेसेस, तो वो नंबर कौन सा बनेगा 572 इक्वल टू 572। तो कौन सा नंबर बन रहा है हमारा वंस टेंस और 100 प्लेस के नंबर को जोड़ के 572 बन रहा है। ठीक है, अब देखना है कि ये जो नंबर है वो 8 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है, तो 572 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। तो देखिए 8 के साथ डिवाइड करते हुए 8 6 जा 48, ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 में से 48 को, तो कितने आगे 9 आया। ठीक है,
9 आया और उसके बाद हमने ले लिए यहाँ पे 2। उसके बाद 8 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहाँ तक यहाँ पे 92 आता है। तो देखिए अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 10 के साथ, तो क्या आ जाएगा 80 आएगा। और करेंगे अगर मैं 12 के साथ करता हूँ तो क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 एंड 1 9, 96। तो मीन्स पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। अगर 11 के साथ भी करता हूँ तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 88। तो 11 के साथ करूँगा तो 88 आएगा और अगर 12 के साथ करूंगा तो 96 आएगा। मीन्स ये 572 जो है वो 8 के साथ कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसका 726,352, 7,26,352। अब ये नंबर हमने चेक करना है कि 4 के साथ और 8 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। तो सोल्यूशन पहले 4 के साथ किस तरह से लिखेंगे, 4 के साथ नंबर फॉर्म्ड बाय वंस एंड टेंस प्लेस ऑफ 7,26,352। नंबर जो बनेगा वंस और टेंस प्लेस को मिला के। तो कौन सा नंबर है वो 52। 2 जो है वो वंस प्लेस पे है, 5 जो है वो टेंस प्लेस पे है। तो नंबर कौन सा बन रहा है हमारा 52। इसको करेंगे डिवाइड किसके साथ, 4 के साथ। तो अगर ये 52 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 7,26,352 भी 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 1 आया आपका कैरी, 12, 4 3 जा 12। तो जी हाँ 52 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से। तो दिस मीन्स 7,26,352 आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 352 इज डिविजिबल बाय 4। अब 8 के साथ भी डिवाइड करना है तो 8 के साथ क्या लिखेंगे इसको, नंबर, जैसे पहले वाले पार्ट में किया था, नंबर फॉर्म्ड बाय वंस, टेंस एंड 100 प्लेस ऑफ 7,26,352। कौन सा नंबर बन रहा है वंस, टेंस और 100 प्लेस को जोड़ के। तो वंस प्लेस पे 2 है, 100 प्लेस पे 5 है, सॉरी टेंस प्लेस पे 5 है एंड 100 प्लेस पे 3 है। तो नंबर क्या बन रहा है हमारा 352। तो इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। अगर 352 8 के साथ कंप्लीटली डिवाइड होता है तो इट मीन्स 7,26,352 आल्सो डिविजिबल विथ 8। तो देखेंगे इसको डिवाइड करके। 352 को डिवाइड करना है हमने 8 के साथ। तो 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 होता है एंड 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, तो 35 में से 32 निकालेंगे तो 3 आ गया 2, फिर अगेन 8 4 जा 32। तो मीन्स 352 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 के साथ। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर 7,26,352 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। आगे करेंगे थर्ड पार्ट इसका, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या दिया है 5500 या 5500। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए 4 के साथ इसको चेक करेंगे। तो 4 के साथ क्या करना है, हमने लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं अगर 0 होंगे या फिर लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वंस प्लेस पे और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है अगर वो डिवाइड हो रहे होंगे 4 के साथ तो वो जो गिवन नंबर है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि लास्ट के जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 0 है। तो अगर वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे 0 0 आ रहा हो तो इट मीन्स वो जो गिवन नंबर है वो 4 के साथ इजिली डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, नंबर फॉर्म्ड by
वंस एंड टेंस प्लेस ऑफ 5500। नंबर जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 00। वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है? 0 और 0 है, और दोनों को मिला के कौन सा नंबर बन रहा है हमारा? 00। तो अगर 00 आ रहा है तो ये क्या होगा? विच इज डिविजिबल बाय 4। तो ये 4 के साथ, सॉरी, विच इज डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरी तरह से 4 के साथ डिविजिबल होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है 8 के साथ कि 8 के साथ भी डिविजिबल है ये नंबर या नहीं। तो 8 के लिए कौन सा रूल होता है? हमने वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको डिवाइड करना है 8 के साथ। तो देखिए, नंबर फॉर्म्ड बाई वंस, टेंस एंड 100 प्लेस ऑफ 5500। वंस प्लेस पे ये 0, टेंस प्लेस पे 0 और 100 प्लेस पे 5, तो नंबर क्या बन गया? 500। अब इसको डिवाइड करना है 8 के साथ। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5500 है वो डिविजिबल है 8 के साथ। तो देखिए, 8 6 जा 48, 2 आ गया आपका माइनस करके 0। अब 820 जो है वो 8 के साथ डिवाइड नहीं होता है, तो यहीं पे हम इसको रोक देंगे और यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर। ये रफ वर्क है, इसको आपने इसमें नहीं लिखना, नोटबुक पे नहीं लिखना, ये रफली है। तो देयरफॉर 5500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस जो भी हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद से करने हैं। अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट कीजिए, आपके उस पार्ट का जो सोल्यूशन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ज़रूर सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। पीछे वाला को जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था कि कौन से नंबर्स जो हैं वो 4 के साथ और 8 के साथ डिविजिबल हैं। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि कौन से नंबर्स आपको जो बुक के अंदर दिए हुए हैं वो 6 के साथ डिविजिबल हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 2,97,144। इसके बारे में बताना है कि ये जो नंबर है वो 6 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए, 6 के साथ जो डिविजिबल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उनका सम कर लेते हैं, और वो जो सम है अगर वो किसके साथ 3 के साथ डिविजिबल हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं, 3 के साथ और 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा तो हम कह सकेंगे कि वो जो गिवन नंबर है वो 6 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर गिवन नंबर क्या सभी प्लेस वैल्यू का सम वो अगर 3 के साथ डिवाइड हो जाए और यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 2 के साथ डिविजिबल हो, या फिर अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो नंबर जो है वो पूरी तरह से 6 के साथ डिविजिबल होगा। 6 के साथ डिविजिबल कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 के साथ और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए, सिंस, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 4 इज इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2,97,144। अगर 4 जो है वो यूनिट प्लेस पे है तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि 2,97,144 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 6 के लिए प्रूव करने के लिए हमें 2 और 3 का दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जो गिवन नंबर है वो 2 और 3 के साथ डिविजिबल होगा तो ही वो 6 के साथ डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल है ये नंबर जो है वो 2 के साथ तो डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 लगा हुआ है। अब हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, इन सभी डिजिट्स का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। तो देखिए इन सब का सम जो है वो 27 के बराबर आ रहा है। अब 27 को किसके साथ डिवाइड करना है, 3 के साथ, तो ये डिवाइड हो जाता है 9 3 = 27। तो देयरफॉर 2
1,97,144 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये नंबर जो है वो 2 के साथ भी डिविजिबल है और 3 के साथ भी डिविजिबल है तो क्या होगा, ये नंबर 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर 2,97,144 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 6 के साथ वही नंबर डिविजिबल होंगे जो 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 1258 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। सिंस, अब देखिए 1258 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर जो है वो 2 के साथ डिविजिबल होंगे। सिंस 8 इज इन द यूनिट प्लेस ऑफ 1258, तो देयरफॉर 1258 इज डिविजिबल बाय 2 के साथ। 1258 2 के साथ तो डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है। अब 3 के साथ सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम जो है वो किसके बराबर आ रहा है, सभी डिजिट्स का सम। तो 1 + 2 + 5 + 8, तो देखिए सम इसका किसके बराबर आ रहा है, इक्वल टू 16 के बराबर आएगा। अब 16 जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं। 16 को 3 के साथ हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 होता है और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। तो 16 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। तो देयरफॉर 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मीन्स 1258 जो है वो 2 के साथ तो डिविजिबल है लेकिन 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी नंबर के साथ गिवन नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं होगा तो वो 6 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे 1258 इज नॉट डिविजिबल विद 6। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं जो आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई भी परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 के साथ कौन से नंबर्स जो है वो डिविजिबल होंगे। पहले हमने किया 4 और 8 के साथ, 6 के साथ, अभी 11 के साथ करेंगे कि 11 के साथ कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट ए पार्ट दिया हुआ है 5445 का। ठीक है, तो 11 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो नंबर्स जो ऑड प्लेसेस पे होंगे उनका सम और वो नंबर्स जो इवन प्लेस पे होंगे उनका सम, और उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 और 11 आए और या फिर वो नंबर आए जो 11 से डिवाइड होता हो तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर होगा वो 11 के साथ डिविजिबल होगा। देखिए किस तरह से करेंगे इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं, तो देखिए ये 1, ये 3 और ये 1 और 3 दो ही ऑड प्लेसेस हैं यहाँ पे। ये 1 और ये थर्ड प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस पे है और ये फोर्थ प्लेस पे है। तो 1 और 3 जो है वो ऑड प्लेसेस हैं, 2 और 4 जो है वो इवन प्लेसेस हैं। तो पहले हम ऑड प्लेसेस का सम कर रहे हैं। तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 5 और 4। तो 5 + 4 = 9। उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेस पे जो भी डिजिट्स आ रहे होंगे, इवन प्लेसेस पे कौन से आ रहे हैं, 4 और 5। तो 4 + 5 = 9। अब इनका डिफरेंस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 9 - 9 = 0। तो अगर डिफरेंस जो है वो 0, 11 या फिर वो नंबर जो 11 के साथ डिविजिबल हो
अगर ये नंबर्स आपके डिफरेंस में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 11 के साथ डिविजिबल होगा। तो अब देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 5445 इज डिविजिबल बाई 11। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से करेंगे सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट में आपको करवाऊंगा इसके। 10,824। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है वो ऑड प्लेस पे है, 8 जो है वो वी ऑड प्लेस पे है और 4 जो है वो भी ऑड प्लेस पे है। उसके बाद 0 जो है वो इवन प्लेस पे है और 2 जो है वो वी इवन प्लेस पे है। तो अब देखिए सोल्यूशन इसका, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, तो कौन कौन से हैं, एक ये 1 है, 8 है और 4 है। तो 1 + 8 + 4 कितना आ जाएगा, 8 1 9, 9 and 4 13। ठीक है, और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। इवन प्लेस के जो डिजिट्स हैं वो कौन से हैं, 2 ही हैं, एक 0 और दूसरा 2। तो इसका सम कितना आया, 2। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस देखिए क्या आएगा, डिफरेंस इक्वल टू 13 - 2। तो 13 - 2 क्या आता है, 11। तो मैंने क्या बताया था कि अगर डिफरेंस 0, 11 और वो नंबर जो 11 के साथ डिवाइड हो जाता हो, अगर ये आपका डिफरेंस आए तो वो जो गिवन नंबर है वो आपका डिविजिबल होगा 11 के साथ। तो देखिए 11 आया डिफरेंस, तो देयरफॉर 10,824 इज डिविजिबल बाई 11। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरह के बाकी पार्ट्स हैं जो 3-4 पार्ट हैं वो आप अटेम्प्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट है, इस तरह से ब्लैंक दिया हुआ है और 6724 लिखा हुआ है। हमने क्या बताना है कि यहाँ पे फिलअप में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा और कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम यहाँ पे लगाएं और वो जो नंबर बने वो डिविजिबल हो किसके साथ, 3 के साथ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फिलअप में स्मॉलेस्ट नंबर पहले लगाता हूँ, तो स्मॉलेस्ट नंबर का यूज करेंगे जो हम स्मॉलेस्ट नंबर, वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम वो यहाँ पे लगाएं, कौन सा नंबर ऐसा होगा स्मॉलेस्ट अगर जिसको हम यहाँ पे लगाएं तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर बने वो 3 के साथ डिविजिबल हो। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 2 लगाते हैं तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, अगर 2 लगाते हैं तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 26724। तो ये नंबर हमारा बन गया। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि ये जो नंबर बना है ये 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हुए क्या रूल है हमारा, 3 के साथ वही नंबर्स डिवाइड होंगे जब सभी नंबर्स का जो सम है वो 3 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखिए ये नंबर बना, अगर इनका सभी का सम निकालें 2 + 6 + 7 + 2 + 4 तो क्या आता है, ये 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 हो गया आपके 10 और 7 17, 17 and 4 21। तो 21 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, बिल्कुल हो जाता है, 6 3 = 21। तो मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, 2 होगा। क्यों, अगर 2 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो हमारा नंबर बना 2,67,024 वो डिवाइड हो जाता है 3 के साथ। ये तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता चल गया कि क्या है, 2 है। अब ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा कि अगर मैं इस फिलअप में ऐड करूं तो वो जो नंबर मेरा बने वो भी डिविजिबल हो 3 के साथ। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो 8 को अगर ऐड करूंगा तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या बन जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो बनेगा वो बनेगा 8,67,024। अब देखते हैं कि ये जो नंबर है ये 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, सभी नंबर्स का सम, तो 8 + 6 + 7 + 2 + 4 सभी नंबर्स को सम कर लेंगे। 8 and 6 14, 14 और 4 हो जाएंगे आपके
18, 18 एंड 2 20, 20 एंड 7 27 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, बिल्कुल हो जाता है 9 3 जा 27। तो ये भी नंबर जो है वो डिविजिबल है। तो मीन्स हमें नंबर मिल गए, स्मॉलेस्ट नंबर भी मिल गया और ग्रेटेस्ट नंबर भी मिल गया। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे 2 और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आएगा 8। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट है जो आप खुद से करेंगे, सेकंड पार्ट इसका। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, पीछे वाला जो नंबर दिया था उसमें ब्लैंक स्पेस में हमने वो नंबर बनने थे जो 3 के साथ डिविजिबल हो जाए। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दी हुई है आपको, जैसे ए पार्ट दिया हुआ है 9 2, फिर ब्लैंक स्पेस है 3 8 9। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में कौन सा ऐसा नंबर डालें कि जो नंबर बने वो 11 के साथ डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 8, अगर नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ क्या 8, तो देखिए मेरा नंबर क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी, रिक्वायर्ड नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा 9 2 8 3 8 9। अब ये भी चेक करना है कि ये 11 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर बना ये 11 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। तो 11 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर होंगे उनका सम करेंगे। तो ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर्स हैं, ये 1 3 5, ये 3 नंबर हैं। तो 9 + 8 + 8 तो कितना हो गया 8 एंड 8 16, 16 एंड 9 25 हो गया आपका। ठीक है, फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, तो कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 4th प्लेस पे और ये आ रहा है 6th प्लेस पे। ठीक है, तो 2 3 एंड 9, 2 + 3 + 9 तो कितने हो गए 9 एंड 3 12, 12 एंड 2 14। और इनका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, डिफरेंस आएगा 25 - 14 = 5 में से 4 1, 2 में से 1 1। तो देखिए 11 आ रहा है। तो अगर डिफरेंस हमारा 0 11 जब वो नंबर आए जो 11 के साथ डिविजिबल हो तो हम वो नंबर जो है वो टोटली 11 के साथ डिविजिबल होगा। तो मीन्स हमने जो 8 नंबर यहाँ पे रखा ये सही आंसर है। तो मीन्स यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि अगर 8 रखेंगे तो ही जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर बना है वो 11 के साथ डिविजिबल होगा। अगर और कोई नंबर रखेंगे तो वो 11 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है बी पार्ट, जो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8-9484। तो कमेंट करके मुझे इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स बताइए कि यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।